जय श्री गिरिराज। गोवर्धन माणु तू बड़ा, तुझसे बड़ा न कोई, जो तेरी पूजा करे सो तेरा प्यारा होई। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथों पर उठाया और समस्त ब्रजमंडल को डूबने से बचाया। साथ ही गोवर्धन की महिमा को भी बढ़ाया। क्या है गोवर्धन महाराज की महिमा, किस प्रकार पूजन किया जाता है, कौन सी वो विशेष सामग्री हैं जिनको चढ़ाने से उनका विशेष फल मिलता है, आदि सभी प्रकार की जानकारियां जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं ललित कृष्ण गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि गोवर्धन महाराज साक्षात विराजमान हैं, तो सबसे पहले हम भगवान गोवर्धन की महिमा के बारे में जानेंगे कि क्या गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की महिमा है। गिरिराज जी ही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। क्योंकि ये जो हमारे बेचारे भोले ब्रजवासी, इनको इंद्र परेशान करे और ठाकुर जी को ये अपनो भैया माने, कोई अपनो पुत्र माने, कोई अपनो बेटा माने, लेकिन परमात्मा ना माने। जब ठाकुर जी ये पता चली कि भोले ब्रजवासी को इंद्र परेशान करे, तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ने ही साक्षात गिरिराज जी का रूप धारण किया और समस्त ब्रजवासी को दर्शन दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, इनको श्रृंगार का अधिक महत्व बताया जाता है। तो गोवर्धन जी की पूजा का अधिक महत्व होता है या इनके श्रृंगार का अधिक महत्व होता है? देखो, भगवान कृष्ण को श्रृंगार अति प्रिय हो, क्योंकि वो सबरी सखीन को बुला के श्रृंगार करे। तो ठाकुर जी को सर्वप्रथम मोर पंखी बहुत प्रिय है, तो हम सर्वप्रथम गिरिराज जी को मोर पंखी लगावे। के बाद नैनों में कजरा, क्योंकि ठाकुर जी कारे जरूर है लेकिन नैन बहुत सुंदर है। तो सखी मिलके ठाकुर जी को बहुत सुंदर कजरा लगावें और बहुत सुंदर पुष्प माला धारण करें, हाथ में बंसी दें, तो ठाकुर जी की चार चांद लग जाए शोभा में। बहुत सुंदर आपने इसका जवाब दिया। अच्छा, जैसे कि हमने आज तो ये भगवान का जो श्री विग्रह है, इसको गाय के शुद्ध गोबर से बनाया है। अगर गाय का गोबर उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से भगवान का पूजन करना चाहिए? ठाकुर जी को तो वैसे तो मनवांछित पूजन करें तो वो भी उत्तम होता है, लेकिन अगर गौ के गोबर का अभाव हो तो आपके घर में शाल्यग्राम शिला हो, वो भी साक्षात भगवान गिरिराज जी ही है। अगर शिला ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी रख लो, और लड्डू गोपाल जी भी ना हो तो आप घर में अन्नकूट बनाओ, चावल, उड़द की दाल और भैया घिल मिल सब्जी, ब्रज में के ना गड्ढ को साग, तीनों ने मिला करके और एक पर्वत को रूप देके और एक छोटी सी मोर पंखी लगा के माला धारण करके मानो साक्षात गिरिराज जी ही विराजमान है। भगवान गिरिराज जी को जैसे कि 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो अगर भगवान गोवर्धन जी महाराज को जो पूजन में सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, वो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं या कौन कौन सी ऐसी जरूरी सामग्री है जो हमें पूजन में रखनी चाहिए? 56 भोग क्यों लगाए जाए? क्योंकि ठाकुर जी हमारो बालक हो, 8 साल को बच्चा, और बालक है, भूख ज्यादा लगे, तो या मारे मैया दिन में 8 पोत लाला को भोजन करवावे। तो अब 7 दिना तक जब गिरवर उंगली पे धारण कियो तो भगवान ने कछु ना खायो, तो मैया ने 7 दिन को भोजन एक संग दे दियो, तो वो 56 प्रकार के व्यंजन बन गए। अगर हमारे पास 56 प्रकार के भोजन ना आए तो आप ठाकुर जी को माखन मिश्री को भोग लगाओ, अन्नकूट को भोग लगाओ, फल प्रसादी दो, पान बीड़ा दो, और सबसे सुंदर ठाकुर जी के हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे गिरिराज जी, जो रूको सूको हमने दियो है वह तुम ग्रहण करो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ परिक्रमा की, तो जो गोवर्धन जी की परिक्रमा हम वहाँ पर लगाते हैं जाकर, जो पर्वत रूप में विराजमान है, और जो आज के दिन परिक्रमा यहाँ गिरिराज जी का चिन्ह रूप बनाया, जो हमने ये श्री विग्रह जो बनाया है, अगर इसकी परिक्रमा लगाएं तो मतलब क्या फर्क है कि वहाँ पर जो परिक्रमा लगाई जाती है या फिर जो आज हमने जो विग्रह बनाया है इसकी परिक्रमा में क्या अंतर है? देखो, गिरिराज जी की परिक्रमा चाहे आप गिरिराज जी में लगा लो और चाहे आप गौ के गोबर से गिरिराज जी बना के बाकी परिक्रमा लगा लो, दोनों को फल एक ही बराबर होए। क्योंकि देखो, ठाकुर जी साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, और हम देखते हैं कि सत्यनारायण कथा में भी सत्यनारायण सांचो, ब्रज में के हमारा सांचो देव गिरधर, ये तो सांचो देव है भैया।
जहाँ आप पूज लोगे ये वहीं प्रसन्न है जाए। और परिक्रमा लगावे को जो महत्व है भगवान की 7 कोसी, क्योंकि भगवान ने 7 दिना तक कन्नी उंगरिया पे और गिरवर को धारण कियो, और जब गिरवर को 7 दिना तक धारण कियो तो सबरे ग्वाल वाल छोटे से अपने अपनी लठियान ने लेके खड़े है गए। कभी कोई इतकू चले जाए, कोई पल्लंग को लग जाए, लेकिन उनको ये ना पता कि जा शिला के नीचे तुम खड़े हो ना, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ने अपनी छाया कर रखी है, और वही छाया के कारण यह ब्रज को बचा रखो है। और ये जो 7 कोसी जो परिक्रमा है ना, यही साक्षात ब्रज है। 7 कोसी परिक्रमा लगाने का मतलब है आपने ब्रज की परिक्रमा कर ली। जैसा आपने बताया वो लाठी लेकर खड़ा है, कोई सहारा भगवान श्री कृष्ण को लगा रहा है, तो ये मतलब ग्वाल बालों के भाव हैं भगवान के प्रति कि भाई हम भी अपने कन्हैया के साथ सहारा लगाएं, क्योंकि इतना भारी पर्वत है वो उठा नहीं पाएंगे, तो हम भी अपना जो भी सहायता है हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। देखो यहाँ जब सबरे ब्रजवासी और सबरी सखी मिलके और ठाकुर की जब लठिया लगा के ठाड़ी नीचे, तो वहाँ थोड़ो सो ठाकुर अभिमान है, क्योंकि हमारी राधा रानी ब्रज की महारानी है और राधा रानी एक आंत में खड़ी, तो राधा रानी भी थोड़ी लज्जित है गई कि देखो सबरे ब्रजवासी और ठाकुर के संग में या ब्रज को बचावे के काजे प्रयास कर रहे हैं, और मैं कैसी अभागिन एक कोने में खड़ी हूं। तो ठाकुर जी ने नैनन नैनन में बात करी, तो राधा जी को बड़ा सुंदर जवाब दियो कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे तुम्हारी ही कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए, क्योंकि एक प्राण दो देही, एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण स्नेही। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। गोवर्धन जी की जब परिक्रमा लगाई जाती है तो राधे 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 नाम को जपते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा को लगाया जाता है, क्योंकि जैसा कि अभी गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है राधा रानी की कृपा से ही गिरिराज को धारण किया है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और कि जो भगवान तो साक्षात ब्रिज के अंदर पहले से ही उपस्थित थे, तो भगवान गिरिराज जो ये पर्वत उठाया है, भगवान श्री कृष्ण को क्यों गिरिराज जी का रूप धारण करना पड़ा, क्यों जो है पर्वत का स्वरूप धारण करना पड़ा? ब्रजवासी बहुत भोले, ब्रजवासी ये ना जाने कि भैया ये जो ठाकुर जी 8 साल को जो बच्चा है ये साक्षात हरि को ही रूप है। तो समस्त ब्रजवासी को भगवान अपने दर्शन कराने चाहे कि ये जो इंद्र है ना ये बहुत क्रोधित है, इन भोले भाले ब्रजवासी को परेशान करे। अब मैं केवल गिरिराज जी का रूप धारण करके ही इनको अपनो हरि रूप दिखाना चाहूं, या हमारे साक्षात हरि भगवान ही गिरिराज जी रूप बने। तो गोस्वामी जी हमारे पास बैठे हुए हैं और हमें गोवर्धन जी की पूजा की विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, कौन सी वो छोटी छोटी सामग्रियां हैं जो हमें चढ़ाने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप भी अपने घर में बैठकर गोवर्धन महाराज की पूजा करिए। तो चलिए पूजा को प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। देखो गिरिराज जी गऊ के गोबर से बनाना चाहिए, गऊ के गोबर से या हमारे बनाना चाहिए, क्योंकि गऊ के अंदर 33 कोटि देवी देवता को वास हुए। अगर हम गऊ के गोबर से गिरिराज जी को स्थापित करेंगे तो मानो साक्षात 33 कोटि देवी देवता आज हमारे निवास में विराजमान है गए। और गिरिराज जी को पूजन 16 उपचार के द्वारा करना चाहिए। स्वस्ति पुनः वाचन बोल करके गिरिराज जी को अभिषेक कराना चाहिए, और तांबुल, फल, मिठाई, 56 भोग ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए, और अंत में ठाकुर जी को दूध की धार चढ़ानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि तुझ पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, श्री गोवर्धन महाराज। तो गोस्वामी जी अब पूजन किस प्रकार जो है प्रारंभ करना है बताइए। सर्वप्रथम स्वस्ति पुनः वाचन बोल करके जल के छींटे लगाने चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम जल के छींटे इसलिए लगवावे भैया कि ठाकुर जी को स्नान है जाए। स्नान के बाद में वस्त्र चढ़ाने चाहिए, वस्त्र के रूप में आप कलावो भी ले सकें और पुष्प भी चढ़ा सकें। अब के बाद में ठाकुर जी को तिलक करना चाहिए और बोलना चाहिए तिलकम ललाट पटले वस्तक चले को तुम्यम ना करे वर करे कंकणम सर्वांगे हरि चंदनम। अगर आप ब्रज में आओ और चंदन ठाकुर जी को लगाओ या अपने प्रसादी चंदन लगाओ तो भैया मुक्ति का भय नहीं रहता, इसलिए चंदन लगाना चाहिए।
उसके बाद में पान पुष्प, ठाकुर जी को पान अर्पण करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को पान अति प्रिय हो। अब हमें दूध की धार चढ़ानी चाहिए। ठाकुर जी ने जब इंद्र को मान तोड़ दियो, इंद्र ने 7 दिना तक महाराज वर्षा करी, लेकिन ब्रज को बाल भी बांको ना है सको। तो इंद्र ने जानी कि भैया ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु को ही रूप है, मोए चलनो चाहिए। जब इंद्र आयो ब्रज में तो अपने संग कामधेनु गौ लेके आयो, और कामधेनु गौ ते ठाकुर जी को अभिषेक कियो। तो हमें दूध चढ़ाना चाहिए ठाकुर जी की नाभि में, फल को भोग लगाना चाहिए, नैवेद्यम और धूपम दीपम। ठाकुर जी को धूप दीप दे के हाथ जोड़ने चाहिए कि हे गिरिराज बाबा, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। जैसे आपने इंद्र को मान तोड़ो, ब्रज की रक्षा करी, ऐसे ही हमारे परिवार के ऊपर रक्षा करियो, आशीर्वाद बना के रखियो। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। पूजन पद्धति जो है हमने गोस्वामी जी के साथ मिलकर करी। आप लोग भी संस्कार टीवी के माध्यम से अपने घर पर गोवर्धन महाराज का पूजन अभिषेक करें। जिस प्रकार हमने पूजन किया है, आप भी अपने घर पर गोवर्धन महाराज का पूजन अभिषेक करें। तो गोस्वामी जी, महाराज गोवर्धन जी की पूजा तो हमने कर ली है, तो जब परिक्रमा लगाई जाती है तो कोई मंत्र या कोई आरती बोली जाती हो तो वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, समस्त ब्रजवासी इकट्ठे भये, ठाकुर जी को भोग लगायो, और भोग लगाने के बाद हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करी कि गिरिराज वास में पाऊं, तज ब्रज छोड़ बैकुंठऊ ना जाऊं। सदैव गिरिराज जी को वास पावे, हमें बैकुंठ लेवे की आवश्यकता नहीं है। सभी ने भोग पूजा करवे के बाद में और अपने अपने सिर पे एक एक डलिया रख ली 56 भोग की, और ठाकुर जी की परिक्रमा प्रारंभ करी, और सबरे गाने लगे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बहुत सुंदर। तो गोवर्धन महाराज जी की यहाँ पर आरती भी हमने करी। तो गोस्वामी जी, एक चीज़ और, जो ये खील बताशे हमने रखे हैं, ये भगवान पर क्यों चढ़ाए जाते हैं, इनका क्या विधान है? देखो, खील को जो महत्व है, आप देखते हो कि चावल की जो हम खेती करें तो हम छोटी सी एक पौध लगाएं, उसके बाद पूरे खेत में फैला दें। ऐसे ही ठाकुर जी को ये खील अर्पित करें कि महाराज आज तो हम पे थोड़ो सो है, अब तुमको फैलानो है, या परिवार को तुम्हें बड़ो करनो है और लंबी उम्र करनी है और अपनो आशीर्वाद बना के रखनो। यहाँ हमारे खील बतासे ठाकुर जी को अर्पित करें। तो हम भी भगवान को खील बताशे अर्पित करें, करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि भैया गिरिराज जी को पूजन सदैव परिवार के संग कियो जाए तो सदैव परिवार में बनी रहे और गिरिराज जी की कृपा बरसती रहे। इसलिए परिवार के संग गिरिराज जी को पूजन करनो शुभ मानो जाए। बहुत सुंदर। तो अपने कुटुंब परिवार के साथ गोवर्धन महाराज का जो पूजन है वो शुभ माना जाता है। अपने संपूर्ण परिवार के साथ गोवर्धन पूजा को करिए अपने घर पर। और जिस प्रकार गोस्वामी जी ने बताया कि खील और बताशे जो है हमारे परिवार की वृद्धि के लिए होते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोवर्धन महाराज, आज आप हम पर कृपा करें, हमारे परिवार को बढ़ाएं, हम पर अपनी अनुकंपा करें। एक चीज़ और कि जो गोवर्धन पूजा का जो समय है, जो शुभ समय है, वो किस समय पर गोवर्धन महाराज का पूजन किया जाए? जब गैया घर में आवे तो धूल उड़ती आवे, और वह मुहूर्त को हम कहते हैं गो धुली बेला, या हमारे गिरिराज जी को पूजन गौ धुली पे करनो चाहिए। और जो गिरिराज जी को पूजन गौ धुली पे करे,
वाके यहाँ साक्षात गिरिराज जी की अपार कृपा प्रकट होए, अपार कृपा बरसे। गोधली को जो समय रहे जब गौ चरने के बाद में जब ठाकुर जी ने सर्वप्रथम गोपाष्टमी के दिन गौ को लेके गए और सवरे दिना ठाकुर जी ने गौ को चराया, और जब संध्या के समय जब ठाकुर जी लेके आए ना तो धूल उड़ती आ रही, तो मैया ने कही कि ये तो गौ के खुरनते जो धूल उड़ी है, तो मैया के मुंह से एक ही बात निकली कि ये तो गोधुली, गौ के चरण की धूल उड़ रही है। और मुक्ति के गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रड उड़ मस्तिक लगे, तो भैया मुक्ति मुक्त है जाए। ये तो ब्रज की जो रज है ना, ये साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद है। जो ब्रज रज है उसे मस्तक पर तिलक करना चाहिए, क्योंकि ब्रज की जो रज है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी गई है। गोधुली बेला का जो समय है वो बहुत ही उत्तम समय है गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। और बहुत अच्छी जानकारी गोस्वामी जी आपने हमको दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गिरिराज जी की जय। आप भी अपने घर में गोवर्धन महाराज का पूजन करें, भगवान गोवर्धन को नैवेद्य अर्पण करें, संपूर्ण परिवार के साथ गोवर्धन महाराज का पूजन अभिषेक करें। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को संस्कार चैनल, शुभ चैनल और सत्संग चैनल की ओर से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गिरिराज।